दोस्तों आज का सवाल है, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 5 से 4 लड़कियां हों तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं एग्जाम में और परसेंट वाले तो आना निश्चित है ही है। अब ये जो प्रश्न दिया हुआ है प्रतिशत का, इसमें कहा है कि 70% लड़के हैं और 5 से 4 लड़कियां हैं। इसमें लड़कियों का प्रतिशत क्या है दिखाया नहीं है, जबकि लड़कों का प्रतिशत दिया हुआ है। अच्छा, इधर लड़कियों की संख्या दी हुई है तो इधर लड़कों की संख्या नहीं दी हुई। ठीक, तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको ठीक है आसानी से हल करेंगे। पहले समझते हैं इसके बारे में कुछ बातें कि ये प्रतिशत के बारे में कह रहा है। प्रतिशत, यहाँ देखिए, यह होता है प्रतिशत का निशान, चिन्ह, क्या कहते हैं, चिन्ह। अच्छा, क्या दर्शाता है, जब कभी किसी के ऊपर या किसी के मान पर आ जाए कि 5% है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए बट्टे 100 कर देते हैं। क्या करते हैं, बट्टे 100 कर देते हैं। नहीं यही समझ में, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 10%, क्या लिख दूं, 10%, तो इसमें हम क्या करेंगे, लिख देंगे 10/100। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें इसका चिन्ह हटाना है, इसलिए जब इसका चिन्ह हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10/100 कर देंगे, समझे। और इसको आप सरल कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे 10 का प्रतिशत आएगा, 1/10 आ जाएगा। अभी भी समझ में ना आया, जरूरी नहीं 10 के ही ऊपर प्रतिशत का चिन्ह हो। मान के चलिए x के ऊपर आ जाए प्रतिशत का चिन्ह, तो हम क्या करेंगे, x/100 कर देंगे। कहने का मतलब है कि जब भी आपको यह प्रतिशत का चिन्ह निशान दिखे, उसको हटाकर तुरंत बट्टे 100 कर देना है। ठीक, यह तो होती है प्रतिशत के चिन्ह को हटाने की बात। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि यह है क्या चीज है, कौन सी चीज, कि 70% लड़के। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, दुनिया में हर एक चीज 100% होती है। क्या चीज होती है, 100%। जैसे कि कोई भी चीज हमारी 100% है, ठीक है। जैसे इसने कहा क्या, कि यहाँ पर 70% लड़के हैं। कितने हैं, 70% लड़के हैं। तो आप 100 में से 70 को घटा दीजिए तो 30% हमारी लड़कियां हो जाएंगी। आई ना समझ में, आ गई ना। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पर 50% लड़के हैं, 50% लड़के हैं, तो लड़की हमारी कितनी हो जाएंगी, लड़की भी हमारी 85% होंगी, तभी तो 50 और 50 100 होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज अगर होती है हमारी, वह 100% होती है, तो अगर लड़के हमारे 70% हैं तो लड़कियां 30% होंगी, और अगर लड़के 50% हैं तो लड़कियां भी 50% होंगी, समझे। यही होता है कारण कि अगर लड़के 40% हैं तो लड़की हमारी 60% होंगी, तभी तो इनको दोनों को जोड़कर जब ही तो हमारा क्या होगा, 100% बैठेगा, समझे ना। तो इस बात को तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हमारी हर एक चीज कितनी होती है, 100% होती है। पूरी दुनिया में कोई भी चीज ले लीजिए आप। तो दोस्तों अब इस प्रश्न में है कुछ नहीं, मात्र 1 मिनट का सवाल है, मैं आपको समझा रहा हूं, बस ध्यान दीजिए। कि जैसे कि मान के चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं लड़के, ठीक है, और यहां लिख लेते हैं लड़कियां, यहाँ लिख लिया, लिख लेते हैं लड़कियां, ठीक है। तो समझिए, लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पर हमारे 70% लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कियों का प्रतिशत तो दिया नहीं है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में, नहीं दिया हुआ, ठीक है, समझिए। अब यहाँ पर लेकिन उसने क्या कहा, लड़कियों की संख्या दे दीजिए, है। यहाँ पर मान लीजिए यह प्रतिशत, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं संख्या, ये रही संख्या। भैया संख्या तो दे दी लड़कियों की, कितनी, 504, समझे। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब लड़के हमारे 30% हैं तो लड़कियां हमारी कितनी हो जाएंगी, ओ सॉरी, लड़के हमारे 70% हैं तो लड़की हमारी कितनी हो जाएंगी, 30% हो जाएंगी ना। बस यहीं से आपको इसको हल करना है। क्या, कि मान के चलिए जब लड़कियों की प्रतिशत दिया हुआ है हमारा कितना, 30%, तो उनकी संख्या कितनी दी हुई है, उनकी संख्या दी हुई है 504,
कितनी दी हुई है? 504। अब इसको हल कैसे करना है? इसको हल कैसे करना है कि मान के चलिए 5 पेंसिल हमारी 50 रुपए की हैं। कैसे? 5 पेंसिल 50 रुपए की हैं, तो एक पेंसिल कितने की होगी? 10 रुपए की होगी। समझे ना? इसी प्रकार समझ लीजिए ये 30% इसका मान दिया हुआ लड़कियों का कितना है? 504 है। कितना है? 504। तो 1% का हमारा मान कितना होगा? है? लिख देंगे 504 बट्टे 30। 504 बट्टे 30। ठीक है, अब इसको सरल कर देते हैं। सरल करेंगे मतलब हम 30 का भाग इधर लगाएंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर लिख देते हैं 504 में हमें 30 का भाग लगाना है। समझे? तो हम क्या करेंगे, देखो मेरी बात को यहाँ पे दोबारा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा था क्या कि हमारी 50 पेंसिल 5 पेंसिल 50 रुपए की हैं। 5 पेंसिल 50 रुपए की हैं, तो एक पेंसिल का मूल्य हमारा कितना होगा? 10 रुपए की बैठेगी। जब एक 10 की है तो 5 तो वैसे ही 50 की हो जाएंगी। इसी प्रकार 30 जो प्रतिशत दिया हुआ उनमें लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है? 504 बैठेगी। तो 1% लड़कियों की संख्या कितनी होगी? यहाँ देखते हैं, वही हम निकालने जा रहे हैं। तो मान के चलिए 30 एकम 30 और 30 दूनी 60 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 30 एकम 30। कितना बचेगा? 0। और यहाँ बचेगा हमारा कितना? 2। 4 उतार लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 30 का पहाड़ा इसमें देंगे, जो कितनी बार जाएगा? 3 अट्ठे और 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, मतलब 30 सत्ते जो हो जाएगा हमारे 210। तो लिख देंगे यहाँ पर 3 छिंग 180, 30 छिक्के 180। तो कितना बचेगा? 4। यहाँ ढाई ले लेंगे, 10 में से 8 आएंगे तो कितने बचेंगे? 2। क्या 30 का भाग 24 में जा सकता है? क्या 30 का भाग 24 में जा सकता है? नहीं ना। तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। और 30 अट्ठे या 3 अट्ठे 24 होते हैं, तो ऐसे 30 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 240। तो ये जो एक यूनिट आएगी हमारी निकल कर, यहाँ पर जो एक यूनिट निकल के आएगी वह आएगी हमारी कितनी? 16.8। कितनी आएगी? 16.8। ठीक है, अब जब कहते हैं ना तो एक यूनिट का मान इतना आ गया है, तो यहाँ पर कितने लड़के थे भाई? मान के चलो यहाँ पर एक यूनिट का मान आ गया हमारा इतना, कितना? 16.8। तो यहाँ पर मान के चलिए 70 है ना, 70 लड़के हैं, तो 70 में इसकी हम कर देंगे गुणा। कैसे? देखिए यहाँ लिख देंगे 70% लड़कों की संख्या हमारी हो जाएगी 70 गुणा 16.8। 70 गुणा 16.8। तो एक को तो हम छुपा, 0 को तो हम छुपा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको अलग से। इसी पर क्या कि 16.8 में हम 70 की गुणा करते हैं। ठीक है, 0 को यहाँ दबका लेते हैं, पहले लिख देते हैं 7 की गुणा करते हैं, 7 अट्ठे 56, हाथ से लगे 5, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 42 और 5 47, हाथ से लगे 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11। और दशमलव हमारे क्या के बाद था? 1 के बाद, तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे 70% जो लड़के हैं, मतलब 70% लड़कों की जो संख्या है हमारी कितनी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 1146। कितनी आ जाएगी? 1176। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों प्रश्न बहुत ही सरल है। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि यह हल नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, और यह मैंने आपके लिए करके दिखा भी दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।